बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंगल स्क्रैपिंग टेस्ट। फंगल स्क्रैपिंग टेस्ट बेसिकली एक लेबॉर्ट्री टेस्ट है जो कि हम फंगल इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए या इसको डायग्नोज करने के लिए हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन है ये मोस्टली नाइल्स के अंदर, हेयर के अंदर और स्किन के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फंगल स्क्रैपिंग टेस्ट: डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, लैब कोट, सर्जिकल ब्लेड, ट्यूब, स्लाइड, कार्बन पेज, potassium hydroxide solution, microscope, water bath, incubator and cover slip. These are the material which are required for fungal scraping test. Procedure: Step number 1: wear personal protective equipment, mask, gloves and lab coat. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो आपने क्या करना होता है कि आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को के अंदर अपने आप को बचाना होता है उस फंगल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो आपने मास्क लगाना होता है, ग्लव्स और लैब कोट आपने पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। स्टेप नंबर 2: टेक सर्जिकल ब्लेड एंड कार्बन पेज। लेकिन कार्बन पेज आपने क्या करना है, ब्लैक कलर का लेना है ताकि आप जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं या जो स्क्रैपिंग करते हैं या जो हेयर कट करते हैं सीज़र के थ्रू या जो नाइल कट कर देते हैं नाइल कटर के थ्रू, तो आपको नज़र आए कि आया मेरा जो स्पेसिमेन है ये कार्बन पेज के अंदर कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। स्टेप नंबर 3: स्क्रैप द इन्फेक्टेड स्किन विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड के थ्रू आपने क्या करना है, आपने स्क्रैप करना होता है स्किन को। ठीक है। कट द नाइल्स विद द हेल्प ऑफ नाइल कटर एंड आल्सो स्क्रैप विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल ब्लेड। आपने क्या करना होता है कि आपने नाइल कटर के थ्रू थोड़ा सा हिस्सा उसे काटना होता है। ठीक है। और सर्जिकल ब्लेड के थ्रू आपने क्या करना होता है, आपने उसको स्क्रैप करना होता है। कट द हेयर्स विद द हेल्प ऑफ सीजर। अगर हेयर के अंदर इन्फेक्शन है तो आपने क्या करना है, हेयर को भी साथ में कट कर देना है ताकि उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी साथ आ जाए स्पेसिमेन के अंदर। पुट द स्पेसिमेन इन अ ट्यूब। ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने ट्यूब के अंदर उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करना होता है। ठीक है। कार्बन पेज से लेकर ट्यूब तक आपने क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। मेक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 10% सोल्यूशन। फिर आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 10% सोल्यूशन बनाना होता है, लेकिन यह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल के फॉर्म में आता है। तो आपने क्या करना होता है, सोल्यूशन बनाने के लिए टेक 10 ग्राम ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, देन एड 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। लेकिन आपने 100 ml का डिस्टिल वाटर एक साथ मिलाना नहीं होता, आपने 50 ml मिलाना होता है, फिर आपने मिक्स करना होता है, फिर आपने 50 ml को, ठीक है, ऐड KOH सोल्यूशन एंड टू द ट्यूब, और फिर आपने उससे 2-3 ml या 4 ml लेना होता है और आपने ट्यूब के अंदर ही डालना होता है। ठीक है। वो उस ट्यूब के अंदर जो आपने पहले ही से स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। पुट द ट्यूब इन अ वाटर बाथ इंक्यूबेटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 40 to 60 मिनट डिपेंड ऑन द स्पेसिमेन। फिर आपने क्या करना होता है, आपने उस ट्यूब के ऊपर कार्टन रखना होता है। ठीक है। कार्टन रखने के बाद आपने उस स्पेसिमेन को लेकर वाटर बाथ के अंदर या इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख कर 40 मिनट या 60 मिनट तक, अगर वो नाइल्स है या हेयर है स्पेसिमेन के अंदर, तो आपने 60 मिनट देना होता है। अगर उस स्पेसिमेन के अंदर सिर्फ स्किन स्क्रैपिंग है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आसानी से उसका जो केराटिन प्रोटीन है वो बाहर निकल आते हैं, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है।
टेक द ट्यूब फ्रॉम वाटर बाथ मिक्स वेल। आपने क्या करना है, आपने जो ट्यूब है आफ्टर 40 मिनट और 60 मिनट आपने ट्यूब को उठाना होता है, फिर आपने मिक्स कर देना होता है। पुट 1 ड्रॉप ऑन ग्लास स्लाइड देन पुट द कवर स्लिप। फिर आपने 1 ड्रॉप ग्लास स्लाइड के ऊपर डालना होता है, ठीक है, और फिर आपने उसके ऊपर कवर स्लिप रखना होता है। एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर आपने क्या करना होता है, आपने माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन करना होता है कि ठीक है। रिज़ल्ट, अगर आप फंगल स्क्रैपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट देते हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि फंगल स्क्रैपिंग टेस्ट यहाँ पर लिखना, ठीक है, और यहाँ पर आपने रिज़ल्ट देना, लेकिन रिज़ल्ट फंगल स्पोर्स एंड एसेप्टेट हाइपी आर सेप्टेटेड हाइपीसीन, ठीक है। इस तरह का रिज़ल्ट आप लोगों ने देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है स्पोर्स ऑफ फंगल स्क्रैपिंग, ठीक है, और ये है हमारे पास हाइपी, लेकिन सेप्टेटेड हाइपी है, इसके साथ ब्रांचेस नहीं है, और ये क्या है, ये सेप्टेटेड हाइपी है, ठीक है, सेप्टेटेड हाइपी है, ये एसेप्टेटेड हाइपी है, ठीक है।